हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सर, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। सो पिछले साल भी आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन हो रहा है और हम लोग कुछ करते नहीं हैं। बम्बई में कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और मंच पर ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति सच नहीं बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे क्या? उन्होंने आईना दिखाया है सच बोल के। और जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अगर उन्होंने आईना दिखाया तो सीरियसली सरकार को उनकी बातों को लेना चाहिए। वस्तु स्थिति मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं तो कहेगा कि ऑपोजिशन का काम तो बोलना है। कोई दूसरा मतलब सांसद विधायक नेता बोलता है तो बोलेगा कि साहब ये लोग तो बोलते ही रहते हैं, स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। मगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी अगर आपको आईना दिखा रहा है और तब भी जो है आप जो है गाल बजा रहे हैं, तो इससे मतलब हैरत अंगेज या निर्लजता दूसरी क्या हो सकती है? लगता है किसानों की स्थिति चिंताजनक है देश में। देश में सबसे खराब हालत है आज किसानों की। किसान जो लागत लगा रहा है ना, वो मूल वापस नहीं हो पा रहा है और उसी से उसको खाना है, पीना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी है, ब्याह है। तो किसानों को तो आप देखिएगा कि शादी ब्याह करने के लिए जो है ज़मीन बेचनी पड़ जा रही है। उसका लागत जो है अनाज का, फसल का, कहाँ मिल पा रहा है। कभी जो है ओला से फसल नष्ट हो गया, कभी जो है आंधी से हो गया, कभी किसी तरह प्राकृतिक आपदा से हो गया, तो वो जो लगाया उसका मिलता थोड़ी है। किसानों की स्थिति सबसे खराब है। क्योंकि सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे, किसानों के लिए हम लोग कई काम कर रहे हैं। कृषि कानून भी लाया गया था, जमकर विरोध हुआ, उसको वापस लिया गया था। भाई असल क्या है कि आपको रोका तो नहीं है कल्याणकारी योजना बनाने का, और इस किससे भी नहीं रोका है, लोग ढोल पीटने से भी रोका नहीं है। तो आप योजना बनाते हैं उसको जमीन पे उतारिए, खाली ढोल मत पीटिए। उधर सर, तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आज मुंगेर में है, अगले साल चुनाव है। ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, रणनीति बन रही है। कितना कारगर होगा साहब? देखिए, जो दायित्व है हमारा, उस दायित्व का निर्वहन करना है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये मेरे ख्याल से तीसरा चरण होगा और उनको तो विरासत में मिली है राजनीति, और अपने पिताजी से उन्होंने सीखा है कि आम आदमी से जो है कैसे संपर्क स्थापित करना है, कनेक्ट कैसे होना है। तो जाना, उनसे सुनना, उनकी समस्याओं को जानना और फिर उसके मतलब निराकरण के लिए आवाज़ उठाना असेंबली में, दूसरे फ्रंट पे, तो अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए। और इससे वर्कर भी ऊर्जान्वित होता है और आपको भी ताकत मिलती है उस भीड़, उससे कार्यकर्ता और उससे। उधर सर, पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम है, वरिष्ठ नेता हैं सुखबीर बादल, उन पर जो है फायरिंग हुई है। बाल बाल बच्चे हैं। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल परिसर है वहाँ पे फायरिंग हुई है। भाई तो अब आप यही समझ जाइए कि जब कोई अपराधी किसी को टारगेट कर लेता है तो अमूमन जो है टारगेट में सफल हो जाता है।
ये तो सौभाग्य है कि भाई वो बच गए। अब क्या विवाद था उन लोगों के बीच वो हम नहीं जानते हैं, मगर विवाद कुछ भी रहे, मगर प्रशासन का डर और भय खत्म हो जाए तब इसका मतलब समझिए कि उस सरकार की साख खत्म हो। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।